जय जय श्री राधे राधे। अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें। हमारे सनातन धर्म में बिना संस्कार के कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए बच्चा जब छोटा है तो शुरू से ही संस्कार देना शुरू कर दीजिए। छोटे से छोटा संस्कार पहले से ही दो। सबसे पहले बच्चों को संस्कार देने के लिए ये कदम उठाएं। शिष्टाचार। यदि घर में कोई भी आए, अपने से बड़े गुरुजन, माता पिता, ताई ताऊ, चाची चाचा, मौसी, बुआ जी आदि सभी बड़े बुजुर्ग नजर आए तो उन्हें प्रणाम करें, उनका आदर सत्कार करें। आजकल के बच्चे घुटनों को छूकर प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे हमेशा बच्चों को अपने से बड़ों को उनके पैर छूकर झुककर प्रणाम करना चाहिए। क्या आप जानते हैं प्रणाम करने से क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश, बल, यह चारों चीज़ें बढ़ती हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। उस आशीर्वाद से हमारी आयु बढ़ती है, विद्या तेज होती है, यश और बल बढ़ने लगते हैं। संस्कार की हर चीज़ पैसे से मिलती है, लेकिन यह चारों चीज़ें अपने से बड़ों को छूकर प्रणाम करने से मिलती हैं। यदि यह सब कुछ हमें झुकने से मिलता है तो उसे लेने में क्या दिक्कत है? पुरुषों और लड़कों को दंडवत होकर प्रणाम करना चाहिए, परंतु स्त्री और लड़की को दंडवत होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब भी माता पिता या मेहमान बाहर से आते हैं तो खड़े होकर बच्चों को उनका स्वागत करना चाहिए। आजकल की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि बच्चे अपने पिता के साथ बैठकर शराब पीते हैं, इसलिए बच्चों को संस्कार का ध्यान रखना है। चरित्रवान बनाएं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को चरित्रवान होना सिखाते ही नहीं हैं, जबकि अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर यह सब बातें माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अपने से बड़ों से किस प्रकार बातें करनी है, हमेशा खुश रहकर बात करनी है। अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है तो स्वागत कैसे किया जाता है? यदि कोई मेहमान आ रहा है तो हमें उसके साथ कैसे करना चाहिए? उन्हें बैठाएं, उनके चरण छुएं, उससे राजी खुशी पूछने के बाद उनकी सेवा कीजिए। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। इसलिए हर रूप को भगवान माना जाता है। भगवान का रूप माने और भगवान जानकर उनकी सेवा किया करो। उसे शिष्टाचार हम सभी के जीवन में ज़रूर होना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यह तीनों का सम्मान करना हमारे बच्चे को आना चाहिए। बच्चों का चरित्र कैसा मजबूत हो। यदि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा? बच्चे को समझाएं कि तुम गलत कार्य करोगे, किसी लड़की या लड़की की तरफ गलत नज़रों से देखोगे तो समाज में क्या कहेगा? तुम्हारी बेटी तो ऐसी है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा है। बेटा बेटी यह बातें सिखाओ कि तुम कोई ऐसा गलत कार्य मत करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता के सिर को झुकाकर चलना पड़े। धन हो या ना हो, लेकिन चरित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब चरित्र होगा तो धन तो अपने आप ही हमारा बच्चा संचित कर लेगा। अपनी इच्छा पर, अपनी कामनाओं पर बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें आत्मसंयम नहीं होता वह आदमी नहीं शैतान होता है। रावण ने सब जीत लिया था, देवताओं को, गंधर्वों को, दिक्पालों को, नागों को, राक्षसों को, गंधर्वों को, सबको जीत दिया था, लेकिन अंत में यदि हारा तो अपने चरित्र से हारा और अपनी शान से हार गया, और माता सीता जी जैसी देवी को चुराकर अपने घर ले आया, जिसके कारण युग बीतने के बाद भी आज भी गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि वह सबसे जीत गया था लेकिन अपनी काम वासना से हार गया था। अपने बच्चों को ईमानदारी से कार्य करने की कला सिखाएं, क्योंकि मेहनत की कमाई ही अपने बच्चे की होती है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को ईमानदारी का पाठ ज़रूर पढ़ाएं। आजकल यह पाठ स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। यदि पढ़ाया जाता तो इतना भ्रष्टाचार ना फैला होता। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को यह बताओ कि पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम भरा रहे, देश प्रेम भरा रहे। उनसे यह बोलो कि बेटा 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए ईमानदारी से कार्य करना। हमें धन्ना सेठ नहीं बनना कि अपने देश को बेचकर करोड़पति हो जाए। अपने बच्चों को एक अच्छे कार्य सिखाएं। अपनी बेटी को बेटी बनाओ, बेटा मत बनाओ, क्योंकि बेटे तो लापरवाह होते हैं, बेटियां परवाह करने वाली होती हैं। जब हमारी बेटी घर से बाहर जाती है तो इसे यह शिक्षा देनी चाहिए कि वह 2 घरों की इज्जत लेकर अपने घर से बाहर जाती है। घर के बाहर भेड़िया उसे नोचने के लिए बैठे हैं, उसे कैसे अपनी इज्जत की रक्षा करनी है। अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए कि किस प्रकार बड़ों का सम्मान करना है, ताकि वह दूसरे घर में जाए तो अपने सास ससुर सबकी इज्जत करे। आजकल की बेटियां माँ से तो बहुत देर तक बात करती हैं, लेकिन सास उन्हें अच्छी नहीं लगती। यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो आगे चलकर हमारे बुजुर्गों की परिस्थिति बहुत ही खराब होती चली जाएगी। बच्चों के सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहने का तरीका सिखाएं। बच्चों को बताएं कि आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना के बल पर वह अपने परिवार, विद्यालय एवं समाज में अपनी छवि को अच्छा कर सकते हैं। उनको बताएं कि प्रेम के बल पर ही लोगों को
पसंद करेंगे वह दिलों पर राज भी कर पाएंगे। बच्चों को ज़रूरतमंद लोग जैसे गरीब, बेसहारा, अनाथ, अपंग लोगों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा की भावना सिखाएं। उनको बताएं कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने से ईश्वर सदैव उनके बुरे वक्त में उनके साथ रहते हैं। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे।